Hello everyone. In today's lesson, we'll study about linear inequalities in two variables. So before the starting the exercise, I am going to introduce you about the basic information or the fundamental of this exercise. So what is the meaning of the linear inequalities? देखो, let's suppose any algebraic term is given. Let's suppose 2x is a polynomial. This is also algebraic term, and which contains an algebraic symbol. Algebraic symbol कौन कौन से होते हैं? Less than, greater than, less than or equals to, greater than or equals to. These are algebraic symbols. इनमें से यदि कोई एक सिंबल इसके पास हो, मीन्स जैसे ये ले लेता हूं मैं, लेस देन और इक्वल्स टू. अभी किसी से छोटा तो होगा ना, चाहे यहाँ पे 2y मान लो, इधर 2x कांस्टेंट भी हो सकता है, 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 भी हो सकता है, 2x इज ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है. तो ऐसा जब भी कोई फॉर्मेट बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? लीनियर इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशंस भी बोल सकते हैं. इसकी एक छोटी सी लैंग्वेज ऐसे भी बनती है, लीनियर इनइक्वेशन और इनइक्वालिटी डिवाइड्स अ प्लेन इन टू पार्ट्स. हाउ? ये अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. ये टर्म याद रखना कि मैंने ऐसे बोला है कि एनी लीनियर इनइक्वेशन डिवाइड्स अ प्लेन इन टू पार्ट्स. अब वो इक्वल होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है. चलिए थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसकी. देखो, कोई भी स्टेटमेंट अपने को ये दिया हुआ मिलेगा. अब लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, जैसे ये है, इसमें x भी एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है. सो दिस इज अ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स. अपन ये सेलेक्ट कर सकते हैं 3x plus 5y is greater than 2. दिस इज ऑल्सो इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इसलिए है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है. डिग्री क्या है? 1 है. क्योंकि अपन इसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अपने को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, इसलिए ये क्या है? एक लीनियर इनइक्वालिटी है. Similarly, if I am selecting 2x plus 5y plus 3 is less than or equals to, you मान लो 5x plus 3y minus 2. It is also a linear equation in two variable. क्योंकि जब वेरिएबल सेपरेट करेंगे यहाँ पर भी ट्रांसपोज वाला वही केस लगेगा. ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की होगी, ये वैल्यू इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी. अब इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं. चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी कैन ऐड और सपरेट सेम टर्म और सेम नंबर इन बोथ साइड ऑफ एन इक्विलिटी. देखो, जैसे यूं दे रखा आपके पास 2x plus 5 is greater than or equals to 3. क्लियर? तो हम इसमें कोई भी सेम नंबर दोनों साइड ऐड कर सकते हैं और दोनों साइड रिमूव भी कर सकते हैं. लाइक मैं ऐड कर रहा हूं 2x plus 5 plus 2 is greater than or equals to 3 plus 2. ध्यान रखना, the symbol will be remain same. मतलब यदि आप ऐड कर रहे हैं या फिर माइनस कर रहे हैं तो सिंबल पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. बस एक ही टाइम में दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं समझाने के लिए. ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं कि +2 भी इसमें से ऐड हो जाए और -2 भी हो जाए, लेकिन समझने के लिए ये अलग से कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जैसे 2x plus 5 minus 2 is greater than or equals to 3 minus 2. मीनिंग ये निकला कि आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी माइनस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑपरेशन दोनों साइड अप्लाई होना चाहिए. और यदि आप एक साइड अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? प्लस कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे माइनस भी होगा. और दोनों साइड कर रहे हो तो दोनों साइड अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसके सिंबल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा. क्लियर? अब बात करते हैं मल्टीप्लाई की. आप किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो. 2x plus 5, तो पहले इसका एग्जांपल लेता हूं. देखो, जैसे 5 is greater than 3 होता है. क्लियर? अब मान लो मैं इसमें 2 ऐड कर दूं दोनों साइड, 5 plus 2 and 3 plus 2. इसका रिजल्ट क्या आएगा? 7. और ये रिजल्ट क्या देगा? 5. अभी भी इसमें यही तो बड़ा है ना, 7 is greater than 5. तो मतलब कि आपका सिंबल जो था पहले जैसा एज इट इज रहा. क्लियर? सेकंड डिस्कस करते हैं कि 5
इज ग्रेटर देन 3, ये अपना कोई एक एग्जांपल है। मैंने इसमें से 2 माइनस कर दिया, 5 माइनस 2 एंड 3 माइनस 2। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा आपके पास, यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से आएगा 1। अभी भी देख लो कौन सा बड़ा है, ये 3 बड़ा है, 1 छोटा है, इसका मतलब 3 इज ग्रेटर देन 1। सो सिमिलरली आपने ऊपर जो पढ़ा उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी साइन में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 2x प्लस 5 में एक ही इनिक्वालिटी ले रहा हूं क्योंकि एग्जांपल है 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मान लीजिए, तो कर सकते हैं आप इसमें। और इनिक्वालिटी के सिंबल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 6 इज ग्रेटर देन 2, क्लियर? इसको 2 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड में, तो ये 12 और ये हुआ 4। अभी भी ये 12 ही तो बड़ा है ना, तो मतलब कि इनिक्वालिटी के मतलब टर्म यदि आप सेम साइड में रख रहे हो तो इनिक्वालिटी के सिंबल में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आप यदि डिवाइड कर रहे हैं 2x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई 5, तो भी इनिक्वालिटी के सिंबल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया 10 एंड इधर ले लिया 5, 10 इज ग्रेटर देन 5, और मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं तो 2 आएगा और यहाँ पे आएगा 1। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द सिंबल विल रिमेन सेम, क्लियर? अब सिंबल चेंज कब होता है? सिंबल इनिक्वालिटी का सिंबल तब चेंज होगा जब आप कंप्लीट इनिक्वालिटी को अपोजिट सिंबल से मल्टीप्लाई माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, माइनस 2x प्लस 5 एंड माइनस 3। इन दिस सिचुएशन द सिंबल विल बी चेंज, क्लियर? अब माइनस से मल्टीप्लाई करो या फिर माइनस से डिवाइड करो, दोनों ही केस में आपके इनिक्वालिटी का सिंबल चेंज होगा। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर एनी इनिक्वालिटी। किस इनिक्वालिटी का सिंबल कब चेंज होता है कि आप इनिक्वालिटी को माइनस सिंबल से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा? सिंबल चेंज हो जाएगा, क्लियर? Now let's start the exercise. How will we solve the given question using the graphical method, or how will we represent any linear inequality on the plane or graph? So our first question of the exercise 4.2 is solve and represent the following inequalities in graph. तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास है x is greater than or equals to 2. x is greater than or equals to 2, ये हमें इनिक्वालिटी दे रखी है। ग्राफ में इसको डिनोट करें तो यहाँ से देखो, मैं 2 केसेस अपने पास हैं। एक तो इक्वेशन के लिए है x is equals to 2 एंड सेकेंड इज इनिक्वालिटी, क्लियर है? तो ये तो ऐसे मैंने रफली लिखा है, वैसे आपको लैंग्वेज लिखनी होगी यूजिंग इक्वेशंस एंड इनिक्वालिटीज। और आपका क्या स्टेप बनेगा इसके लिए? तो वैसे क्या लैंग्वेज होगी, छोटा सा क्वेश्चन है। ये हुआ x एक्सिस, x डेज, y एंड y डेज, और यहाँ पे स्केल आ जाएगी। आपकी यूनिट काफ़ी छोटी है तो 1 2 3 ओरिजिन पॉइंट -1 -1 एंड -1, क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखो यहाँ पे x की ही वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब y क्या है? 0। y इज ऑलवेज 0 ऑन x एक्सिस, ठीक है? अब भी ये कौन सी एक्सिस पे होगा? पॉजिटिव एक्सिस पे होगा या फिर नेगेटिव एक्सिस पे होगा? इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से समझें तो देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2, तो ये +2 है, इसका मतलब ये यहाँ होगा। तो पहले अपन इक्वेशन से x इज इक्वल्स टू 2 यूज करते हैं। x इज इक्वल्स टू 2 का मतलब ये हो गया y इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे तो y की तो वैल्यू नहीं है ना, तो y 0। तो 2 के लिए इस जब y 0 हो तो वो लाइन आपके y एक्सिस के क्या होगी? पैरेलल। ये तो आपकी हो गई x इज इक्वल्स टू 2। बात समझ में आई यहाँ तक? और इसका जो सोल्यूशन सेट है, वो x इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि इसका कोई फिक्स आंसर नहीं होता है प्लेन पे। इसका आंसर प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो इसकी जो 1 साइड होगी, मतलब ये लाइन है, अब इस प्लेन को एक साइड इधर और एक साइड इधर, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। 2 पार्ट में डिवाइड करके या तो इसका आंसर इसका लेफ्ट में होगा या फिर इसका आंसर इसके राइट में होगा, और वो हमें अब कंफर्म करना। वो कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पे साफ लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स ग्रेटर देन 2। तो इधर की वैल्यूज, तो नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में यदि अपन मूव करते हैं तो आपको लेस वैल्यूज मिलती है, छोटी वैल्यूज मिलती हैं।
और राइट साइड में अपन मूव करते हैं तो वैल्यूज मिलती है ग्रेटर, तो हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए, x इज ग्रेटर देन 2, तो इसका सोल्यूशन सेट होगा 2 से बड़ी तो है ना, तो 2 पे तो ये लाइन हो गई और 2 से बड़ी वाली वैल्यूज ये इधर हो जाएंगे और ये हो गया x इज ग्रेटर देन 2। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। स्केल लिखना आप ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, सिमिलरली ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर is equals to 1 unit. Clear? Now the next second question. Second question is y is less than or equals to minus 3. वही same case. X axis, x days, y and y days. Clear? y की वैल्यूज लेनी है अपने को -1, -2 and -3 और ओरिजिन पॉइंट मेंशन कर दो, और यदि x के लिए भी आप कुछ लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो बात करते हैं y इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम यूजिंग द इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू -3, बट इट मींस x इज इक्वल्स टू 0। इफ x इज इक्वल्स टू 0 देन योर लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अब देखो -3 x एक्सिस के पैरेलल होगी जो कि -3 से पास होगी, तो मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं विच इज x इज इक्वल्स टू -3। गॉट इट? और जो वैल्यूज हैं y इज, सॉरी ये x इज इक्वल्स टू नहीं था, y इज इक्वल्स टू -3 एंड y इज लेस देन -3। लेस देन -3 इसका मतलब -3 से ऊपर चलेंगे अपन तो ये तो वैल्यूज बड़ी हैं y की। -3 से -2 बड़ा होता है, -2 से -1 बड़ा होता है, फिर 0 बड़ा होता है, फिर 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज कंटिन्यूसली आपको सक्सेसिवली ग्रेटर वैल्यूज मिलेंगी, बट वी नीड द स्मॉलर वैल्यूज विच आर लेस देन -3। तो -3 से छोटी वैल्यूज तो नीचे की साइड है, तो ये इसका सोल्यूशन क्राइटेरिया हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टूड। इट इज y इज लेस देन -3। अब देखो आपका प्लेन देखो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। मैंने ये लैंग्वेज बोली थी पहले, एक तो ऊपर वाला पोर्शन, एक इससे नीचे वाला पोर्शन। तो इनमें एक जो पोर्शन होगा वो आपके इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। आर यू एग्री विद दिस? ओके स्टूडेंट, नाउ थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन आर सेम एंड आई एम सॉल्विंग द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ पार्ट भी सेम ही रहेगा। मैं इससे फर्दर कोई क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट्स है और तीनों पार्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, और जिससे आप ये फोर्थ और सेकंड पार्ट है, फोर्थ और थर्ड जो पार्ट है वो आप इजीली समझ जाएंगे। तो मैं करता हूँ अभी let's start the next third and fourth question. Third and fourth both are similar and I am solving now the fourth question of the question number first, fourth part of the first question, which is 2x plus 3y is less than or equals to 6. 2x plus 3y is less than or equals to 6. Got it? Two cases are available here, which first is equation and second is inequality. Inequality means less than का सिंबल है ना, तो मैं पहले इक्वेशन सेलेक्ट करता हूं यूजिंग इक्वेशन विच इज 2x plus 3y is equals to 6. क्लियर? 2x plus 3y is equals to 6. अब देखो यहां से या तो x की वैल्यू निकालो या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करो, एज वी स्टडीड इन द एक्सरसाइज 4.1. x will be 6 minus 3y upon 2 because in this case divisibility rule of 2 is easier than 3. Which type of the values we have to plot for the y to get the value of x? तो मैं y की वैल्यू 0 अप्लाई कर दूं, 0 अप्लाई करते 3 into 0 is 0, 6 minus 0 is 6 upon 2 is 3. If y is equals to 0 then x is equals to 3.
इफ y इज इक्वल्स टू 2 सेलेक्ट कर लो देन x विल बी 0 एंड इफ y इज इक्वल्स टू क्या ले 4, क्योंकि ये इवन प्रोसीजर चल रहा है तो नेक्स्ट नंबर डेफिनेटली 4 होगा, 12 देन x इज इक्वल्स टू -3. क्लियर है? नाउ create a table. X, Y. If 0 to 4, 0 to 4. If Y is 0, then X is 3. Y is 2, then X 0. Y 4, then X -3. Now represent this thing on the graph paper. पहले इसको ग्राफ पे ड्रॉ कर दो. X axis, X days, Y and Y days, and it is your origin point O 0,0. अब X की हाईएस्ट वैल्यू है +3 और मिनिमम वैल्यू -3. 1 2 3 4, 1 2 3 and 4, -4. 1 2 3 and 4. क्लियर? अब देखो हमें क्या करना है, हमें ये प्लॉटिंग कर देनी है. x is 3 then y is 0, x is 3 then y is 0. Assume it is the point A, 3,0. Second, x is 0, y is 2, x is 0, y is 2, 1 2 3 4 and 5. तो ये पॉइंट यहाँ पे मिलेगा B 0,2. x is -3 एंड y is 4, तो -3 ये रहा, 4 ये रहा, और ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इंटरसेक्ट कर, मान लो कि यहाँ पे है -3,4. नाउ जॉइन दिस एंड इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू ऑल दीज 3 पॉइंट्स. और ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है इसके लिए इक्वेशन क्या है अपनी? इक्वेशन तो ये वाली है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू 6. मैंने यहाँ पे स्केल मेंशन नहीं किया है, वो आप खुद से कर लेना, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. सिमिलरली ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब हमें सोल्यूशन क्राइटेरिया सर्च आउट करना है इसके लिए, तो इसके जस्ट बाद में ही आप इसका आंसर मेंशन करेंगे यूजिंग इनइक्वालिटी. And what is your inequality? Inequality is 2x plus 3y is less than 6. अब देखो, is your line passing through the origin? It is not passing. Means पहले तो हम origin पे ही focus करते हैं because it is the easiest part. It is the easiest part of the plane. तो और क्या आपकी लाइन ओरिजिन से पास हो रही है क्या? इन दिस सिचुएशन दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो आप ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन में अप्लाई कर दीजिए. क्लियर है बात यहाँ तक? उससे क्या मिलेगा, जैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि 2x + 3y 2 × 0 + 3 × 0 जो कि कितना आया 0. अब 0 इज लेस देन 6 के लिए हमें कंपेयर करना है, तो क्या पॉसिबल है क्या ये बात? देखो इसका रिजल्ट आएगा 0. 0 इज लेस देन 6. इट इज पॉसिबल और नॉट? यस इट इज पॉसिबल. इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका जो सोल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की साइड होगा. ओरिजिन की साइड मीन्स नीचे की साइड, डाउनवर्ड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन. क्लियर है बात यहाँ तक? और अपन थोड़ा सा एक एग्जांपल ऊपर से लेते हैं, कोई एक वैल्यू, जैसे ये 4 और 4 यहाँ होंगे, ठीक है, 4,4 यहाँ पर होगा. या फिर अपन कोई भी एक पॉइंट ले लो ना जो इससे नीचे की साइड है और इससे ऊपर की साइड. तो नीचे की साइड में अपन ने 0 0 सेलेक्ट किया. नीचे की साइड में कोई दूसरा पॉइंट लेता हूँ, ये ले लो 1,0. x इज 1 एंड y इज 0, क्योंकि यहाँ से 2,0 ले लो, -1,0 ले लो, और यहाँ से कुछ भी ले लो, मान लो कि ये 0,7 है. देखो अलग अलग पे करते हैं, और अपन ये 3 पॉइंट लेते हैं, एक -2,0 और एक कोई रैंडम पॉइंट लेते हैं यहाँ से. यहाँ पे मान लो कि
-3 है, सपोज कर लो -3 है, 3 कॉमा -3 ऐसे कुछ पॉइंट है। तो ये पॉइंट भी डाउनवर्ड्स, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला और ये ओरिजिन पॉइंट, ये सभी पॉइंट आपके इस स्ट्रेट लाइन से डाउनवर्ड्स हैं। तो इनमें ये सभी पॉइंट रखिए। तो देखो पहले अपन इसकी बात करते हैं। 2x + 3y था ना, 2x + 3y > 6। टू यहाँ पे -2 रखें, तो -2 रखेंगे तो देखो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा ना, -4 और y की जगह 0 अप्लाई करेंगे तो ये 0, तो ये तो 0 मेंशन करो या ना करो, जो कि छोटा होता है 6 से। भाई -4 तो छोटा ही होगा ना 6 से, मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं 1, 0 की, तो 1 रखेंगे, 2 1 = 2, 2 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो 2 > 6, ये भी पॉसिबल है क्योंकि 2 > 6, इट मीन्स 1, 0 ऑल्सो सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वलिटी। अब चलते हैं 3, -3, 3 2 = 6 एंड ये हो गया -9, रिजल्ट आएगा -3, -3 भी 6 से छोटा होता है, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 0, 7 की बात करते हैं, 0, ये -7 होगा, 0 रखा है यहाँ पे, तो 0 + 7 3 = 21, लेकिन माइनस का होगा, रिजल्ट आएगा -21 और ये भी आपको 6 से छोटा होता है। मतलब ये सभी जो कोऑर्डिनेट्स हैं और सभी जो पॉइंट्स हैं वो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड ऑल दीज पॉइंट्स लाई डाउनवर्ड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स इसका जो सोल्यूशन क्राइटेरिया होगा वो आपका डाउनवर्ड्स होगा स्ट्रेट लाइन के। अब इसकी अपोजिट अपन बात करें कि कोई पॉइंट ऊपर से सेलेक्ट करते हैं, मान लो कि ये पॉइंट ले लेता हूं मैं, ये वाला 4,4 रखेंगे यहाँ पे, तो 4 2 = 8, 4 3 = 12, रिजल्ट आए 20 तो 6 से छोटा नहीं होता। बात समझ में आई? इसका मतलब ये ऊपर वाले जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, और जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो कभी भी आंसर पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो सोल्यूशन क्राइटेरिया वो डाउनवर्ड्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये अननेसेसरी लिखा है मैंने। आप कोई भी, मैंने ओरिजिन इसलिए लिया कि ओरिजिन से मोस्टली वैल्यूज क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे, तो आपका आंसर रिजल्ट जो भी है वो ईजी बन जाता है। और बाकी यदि आप समझते हो कि मैं कोई दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करूं तो यू आर मोस्ट वेलकम फॉर इट। अब आगे चलते हैं। देखो ये रफ वर्क रहा अपना समझाने के लिए। यूजिंग इनइक्वलिटीज, लेट x = 0, y = 0, then 0 + 0 = 0, which is less than 6. So therefore O, which is origin point, this point satisfies the given inequality, or we can say that the solution region of this inequality will be in direction of origin point। मीनिंग क्या निकला देखो, हम समझते हैं वापस। यार होगा चूती देखो, therefore O, which is origin point, satisfies the given inequality, and the solution region of this inequality will be in direction of the
ओरिजिन पॉइंट। अब देखो इस लैंग्वेज का मीनिंग समझते हैं। ये जो पॉइंट हुआ वो आपकी इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा, मतलब इसका जो सोल्यूशन रीजन है वो इस साइड में होगा। रीजन क्या रहा, क्योंकि 0 इज लेस देन 1 कब मिला, ये जब आपने इस इनइक्वलिटी में आपने ओरिजिन वैल्यू प्लॉट की, तो इसका ये सोल्यूशन क्राइटेरिया बन जाएगा। ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पॉइंट। और यदि ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो हम यहाँ पे लिखते फिर सोल्यूशन रीजन ऑफ द सोल्यूशन विल दिस इनइक्वलिटी विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट। और ये यहाँ से कंप्लीट लैंग्वेज ऐसे बनती, दिस ओरिजिन पॉइंट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन एंड द सोल्यूशन क्राइटेरिया और द रीजन द इनइक्वलिटी विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिन पॉइंट। मतलब ये उस टाइम पे इस साइड में हो जाता। क्लियर है बात। आपकी लाइन कहाँ से भी पास हो सकती है, ऐसे भी होगी, तो या तो इधर होगा या फिर उधर होगा। ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन में होगा, और सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इट इज इनफ फॉर द टुडेज क्लास। आई होप you understood the process of this one question also. So please pause this and note it down. And one important thing, you will solve this type of the question all which are related with the 4th chapter in the graph paper.